जय भीम दोस्तों, आज हम आपके लिए कैसी खबर लेकर आए हैं जो कि भीम आर्मी नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप सभी जानते होंगे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बनाई, जिसके प्रमुख बड़े भैया चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। उन्हीं के एक छोटे से कार्यकर्ता मैन वजीकर विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो कि उन्होंने नियुक्ति पत्र देने के लिए रवाना हो चुके हैं करारा से। सबसे पहले हम आपके लिए वह तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। भैया जी ने नियुक्ति पत्र दिया, वह तस्वीर आपके लिए सब भाइयों को धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले आप सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं से जुड़े और सफल हुआ सभी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली कि भीम आर्मी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, साथ ही जी जान लगा देंगे हम भीम आर्मी को आगे बढ़ाने एवं आर्य समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में। और यह नज़ारा आप देख रहे हैं जो कि धनरा ग्राम से होते हुए निकला है और आपके लिए यह लिस्ट दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण अध्यक्ष अनिल बौद्ध जी, ग्रामीण उपाध्यक्ष रूपेश बौद्ध जी, ग्रामीण कोषाध्यक्ष जीतन बौद्ध जी, ग्रामीण प्रभारी दीपेश बौद्ध जी, ग्रामीण मीडिया प्रभारी आशीष बौद्ध जी, ग्रामीण सह मीडिया प्रभारी छोटू बौद्ध जी, ग्रामीण सचिव सुदीप बौद्ध जी, ग्रामीण महासचिव आनंद बौद्ध जी, ग्रामीण प्रवक्ता अखिलेश बौद्ध जी, जो कि हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और सीधे आपके लिए भाई वीडियो दिखा रहे हैं जो कि वह परिचित होंगे वहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय बड़े भाई महेंद्र बौद्ध जी आएँ और महापुरुषों के चरणों पर माल्यार्पण करें। में हमारी टीम से कंधे मिलाकर हमारे साथ सदैव तत्पर रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमलेश बौद्ध जी आएँ और महापुरुषों के चरणों पर पुष्पार्पण करें। इधर हम लेके दे रहे जब तक एक से सब लोग आते हैं जो शूटिंग कर लो। जाने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने देखा कि उनको कहीं से साड़ी नहीं मिली। फटी साड़ी थी उनके पास, एक ही साड़ी वही पहनती थी। उन्होंने सोचा कि प्रोग्राम में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी। तो बाबा साहब को एक गमछा मिला था सम्मान के रूप में, पगड़ी टाइप का। तो उनको ध्यान आया, उन्होंने बगल में तो गमछा निकाला और उसको पहन के सुनने के लिए पहुंची बाबा साहब के लिए। उन्होंने भी देखा कि मेरे पति कैसे समाज को जागरूक करते हैं, क्या बोलते हैं, आज मैं भी सुनूं। तो वो पहुंची और दूर से यहाँ प्रोग्राम चल रहा और दूर से बाबा साहब को सुन रही थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो माता रामाबाई जब घर पर लौट के आई तो बाबा साहब की निगाह पड़ गई थी कि माता रामाबाई बैठी हैं। तो बाबा साहब ने देखा तो बाबा साहब ने कहा
है रामू, प्यार से रामू बोलते थे, कि मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे लिए एक साड़ी दिला सकूं। तो माता रामबाई ने कहा कोई बात नहीं, आज अगर मेरे पास साड़ी नहीं है तो आज आप जो संघर्ष कर रहे हो, जितनी भी आज हमारी माता बहनें हैं, आपके संघर्ष से आप इतना कर जाना कि जो हमारी माता बहनें हैं उनको किसी भी कीमत पर पहनने ओढ़ने की कमी ना पड़े। तो आज जो आज हमारी माता बहनें साड़ी पहने हैं वो सिर्फ माता रामबाई की देन है। आज ऐसी कोई माता बहन ना होगी जिसके पास 10 या 12 साड़ी कम ना हो। इस बात को हमें विशेष गौर करना है कि आज जो हम कपड़े पहने हैं वो बाबा साहब और माता रामबाई की देन है। तो हमें ऐसे महापुरुषों को बिल्कुल नहीं भूलना है। बाबा साहब के बाद मान्यवर कांशीराम साहब हुए। तो कांशीराम साहब का त्याग तो बहुत अमूल्य है। ऐसा त्याग शायद है विश्व के अंदर कोई महापुरुष कर सके, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम अपना घर त्यागा और उन्होंने कहा मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऐसा त्याग कर सकता है कोई? उन्होंने कहा मैं कभी बैंक बैलेंस और अपना अकाउंट नहीं रखूंगा, मैं कभी भी अपना आवास या बंगला VIP कभी नहीं बनाऊंगा। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की राष्ट्रीय पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी, 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाई मायावती जी को, उन्हीं की ही देन है। तो वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकते, लेकिन समाज के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और जो भी उन्होंने संकल्प लिया आज उनके ही संघर्ष की देन है कि हम लोग यहाँ राजनीति में कदम रख रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब को तो हम लोग भूल चुके थे, लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने हमको राजनीति की अलग जगाई और महापुरुषों के बारे में भी बताया। क्योंकि बाबा साहब के जाने के बाद कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया कि जिन्होंने महापुरुषों के संघर्ष को बताया हो। उस वक्त मनुवादी व्यवस्था बहुत चरम पर थी। आज भी हम लोग मनुवादी व्यवस्था में जी रहे हैं। तो हमें सर्वप्रथम इन रूढ़िवादी और पाखंडवाद को मिटाना है, क्योंकि आज सबसे पहले हमको शिक्षा पर महत्व देना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित भी हैं, आज कुछ हद तक संगठित भी हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं कुछ हद तक। लेकिन हमें इस कारवा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। इस भारत के अंदर अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो सिर्फ हमारे बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, जिसमें खासकर अपनी समाज के लोग कर रहे हैं। और अगर हमें इस कारवा को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाना है तो भारत के अंदर अभी एक नया संगठन आपने नाम सुना होगा, भीम आर्मी, बहुत तेज़ी से भारत के अंदर फैल रहा है। और जहाँ भी बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो आप लोगों ने सुना होगा, कोई पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन सबसे पहले भीम आर्मी और चंद्रशेखर भाई की टीम वहाँ पर पहुँचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है। चाहे हमें नहीं देखते कि सामने वाला कितना पावरफुल है, मंत्री है, विधायक है, क्रिमिनल है, गुंडा है, लेकिन हम समाज के प्रति उस व्यक्ति से बढ़ जाते हैं और समाज को न्याय दिलाकर ही दम लेते हैं। इसके कई उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे। हाथरस कांड, ऊना कांड, अपने कैरा विधानसभा में बहुत से कांड हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं एक कैरा विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, कैरा विधानसभा के अंदर जहाँ भी बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होगा तो बहुजन समाज के और भीम आर्मी की सफाई अपना खून बहा देंगे, लेकिन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के ऊपर आँच नहीं आने देंगे। जिस प्रकार से आज आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, उसी प्रकार से अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द इस देश पर हम शासन करेंगे और इस देश के हुक्मरान बनेंगे। भाई ने कहा है, अजय भाई ने, कि बाबा साहब ने कहा था हमें अपनी दीवारों पर लिख देना चाहिए कि हमें